कलयुग क्या कहाँ है कलयुग, क्या चल रहा है तो कौन सी स्टेज में है, आगे क्या होने वाला है। आप इतने ज्ञानी हैं, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि क्या है कलयुग आखिर। काली, डार्कनेस। हम्म। कलयुग शब्द का अर्थ क्या होता है? युग ऑफ डार्कनेस। हम्म। अब डार्कनेस क्या होती है, समझने का विषय है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज डार्कनेस, हर किसी के लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं। डार्कनेस की एक ही परिभाषा है। डार्कनेस होती है वेयर देयर इज नो लाइट। आपने बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बता दिया, मैं बहुत शायद डीप सोच रही थी। सोचो सोचो बताओ, डार्कनेस क्या होती है? अगर रोशनी नहीं होगी, कितना मर्जी सोचते रहो बैठे हुए। वही तो मैं बता रहा हूं, मैं बेसिस ही मिसिंग है हर जगह। हम्म। डार्कनेस इज व्हेन देयर इज नो लाइट, इट इज डार्कनेस। हम्म। डार्क युग्स, 4,32,000 years हम्म। is the description given of Kalyug in Srimad Bhagavatam and in Vishnu Puran. 4,32,000 साल। अब आप चलोगे अगर, इट इज 4:3:2:1, टोटल मेक्स 10, तो 4.32 मिलियन ईयर्स आपके जो होते हैं वो आपका बनता है एक महायुग। ठीक है। अब आप ये देखो कि लगभग 7,000 साल पहले, आई थिंक 501 बीसी में भगवान राम जो हैं वो आए थे। और आज से 3, 4, 5 हजार साल पहले श्री कृष्ण चले गए थे। तो क्या वो त्रेता युग था जो, वो क्या 2-2.5 हजार साल का ही था? ये जो आपके सॉफ्टवेयर है, डेट्स निकाली है इनके आने जाने की, महापुरुषों की, क्या 3,000 साल ही था इनका युग? नहीं। मगर हाँ, क्यों? कलयुग का आपने बोल दिया 4,32,000 साल, मगर इसके साथ एक राइडर होता है। हम ये मानते हैं कि डेस्टिनी इंसान की उसके हाथ में होती है, कोई चीज आपकी निश्चित नहीं है। अच्छा। आपको ये तो हमारे साथ ऐसे ही होता जाना हमारी डेस्टिनी है, नहीं। डेस्टिनी नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो 4,32,000 साल तो निर्धारित है, ये इतने साल का युग है। मगर अगर पाप का स्तर बढ़ता जाएगा, देखो पूरी सृष्टि में ना एक कश्मकश चलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, देव और असुर। जो समुद्र मंथन की स्टोरी है ना, वहां से खींच रहे हैं, वहां से खींच रहे हैं, वो यही दर्शाती है। वो वहां से खींच रहे हैं, वो वहां से खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये कश्मकश सारे युगों में जिसका भार ज्यादा खिंच गया वो उसकी विक्ट्री हो गई। अब इसमें समझने की क्या बात है, डार्कनेस के युग में डार्क फोर्सेस जो होती हैं वो अपना पूरा प्रभाव डालती हैं। तो युग घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, उसका समय घटता जाएगा। अच्छा। क्या पता 1 वर्ष में खत्म हो जाए। जब गौरक्षा शुरू की तो गुरुओं का यह आदेश था, अगर ये गाय जो है बच गई तो ये युग चलता जाएगा, अगर एक गाय खत्म हो गई तो ये युग समाप्त हो जाएगा, मतलब कलयुग समाप्त हो जाएगा। कलयुग समाप्त हो जाएगा, फिर अच्छा। महाप्रलय आ जाएगी। अच्छा। इससे आप क्योंकि वो समय उसका जो है, आप लोग उल्टे सीधे कर्म करके उसे खींचे जा रहे हो, और क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज खींचे जा रहे हो। क्योंकि जितना आप इन गुरुओं को उल्टा सीधा बोलते हो, जितना आप वेदों को बदनाम करते हो, जितनी आप गौ हत्या करते हो, जितना आप मंदिर तोड़ते हो, उतना ही ये युग जो है ये छोटा होता जाता है।